तो संबित आप बोलिए, फिर प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए संबित पात्रा। मैंने बड़े ध्यान से गौरव जी को सुना, नाम बड़ा या काम, और बहुत विस्तार में गौरव जी ने काम के विषय में कहा। अगर वाकई समाजवादी पार्टी ने काम किया होता तो रामवृक्ष यादव और मुख्तार अंसारी के नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती इनको। और चंद दिनों पहले जो आज का कैबिनेट के विस्तार पे बात कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही नाम के आधार पर किस प्रकार से इन्होंने कैबिनेट का विस्तार किया था, यह भी आप सभी लोगों ने दिखाया था। देखिए, बड़ा ये उल्टा खेल कर रहे थे कि 71 का 17 हो जाएगा, ये उल्टी खेल मैं कर रहा हूं। अगर ऐसे किया जाएगा तो फिर मैं भी साइकिल का कील बना दूंगा, साइकिल का विस्तार रह जाएगा, वो आप देख लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। देखिए, ये समाजवादी पार्टी में बड़ी कोई कैबिनेट विस्तार में आपराधिक छवि का व्यक्ति था, आपके बीच में बोल रहा था। नहीं, गड़बड़ी भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल समाजवादी पार्टी में नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछते हैं। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप कह दीजिए उत्तर नहीं है। टेलीविजन चैनल के डिबेट में ही दिख जाता है। देखिए, गुंडागर्दी मध्य प्रदेश में हो रही है। इतना बोला एक शब्द इतने देर तक गौरव भाटिया बोले, मैंने एक शब्द बोला ही नहीं, क्या बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं बोला, मगर एक एक करके बोल लीजिए। जब आप पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं को नहीं बोलने एक एक करके बोल लेंगे तो सबको समझ में आएगा, सुनाई देगा कौन क्या बोल रहा है। उत्तर दीजिए, एक एक करके बोल लें। आप यही कोई मुख्तार अंसारी से सीखे हैं? एक एक करके बोल लें। आप इतने देर बोले, मैंने बोला मंडल का विस्तार हुआ। आप 4 मिनट बोल रहे थे, मैंने 1 मिनट बोला उसमें बीच में। वो लोग अंदर नहीं आए, पार्टी ज्वाइनिंग नहीं हुई। भाई एक एक करके बोल लीजिए ना, धमका रहे हैं, मेरे एक करके बोल लीजिए। ये रामवृक्ष यादव की तरह चिल्ला रहे हैं, हमारे घर में घुस गए। पार्टी का तो आप बताइए, गुंडा राज किसको कहते हैं? प्रवक्ताओं के गुण से ही मालूम पड़ जाता है कि किस प्रकार की पार्टी होती है। प्लीज गौरव भाटिया, देखिए समय जाया होता है। गौरव आप सुन लीजिए ना, उसके बाद आपको जो बोलना बोलिएगा उसके बाद। गौरव भाटिया, भाषा का इस्तेमाल मत करिए। गौरव भाटिया नहीं, गौरव मैंने उनसे प्रश्न गौरव भाटिया हमारा जब सर एक एक करके बोल लेना, कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति। गौरव जी एक एक करके बोल लेना, एक एक करके बोल लें। संबित पात्रा 40 सेकंड प्लीज पूरा कीजिए। फैलाइए, इस प्रकार से गुंडाराज मत फैलाइए, प्लीज पूरा कीजिए। संबित आप फैलाते, सांप्रदायिक मत फैलाइए। संबित जी, यहाँ पे तो मत बांटिए, कम से कम पैनलिस्ट को तो मत बांटिए और व्यक्तिगत कमेंट मत करिए। टेलीविजन चैनल पे 5 मिनट आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दिया, हमने एक शब्द बोला, देख रही है, हम धैर्य से सुनते रहे। ये इनका लक्षण है। ये समाजवादी गलत बयानी करी। हमने आपसे एक प्रश्न किया, आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बीच में गुंडागर्दी करना, काम कर ले, गलत बात करेंगे। काम करें, मैं प्रदीप जैन के पास चला जाऊं, आप लोग सुलझा लीजिए तब तक एक दूसरे को फोन करके। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकर अपना पार्टी का काम आगे बढ़ाते हैं। मंत्री आपराधिक छवि का था। प्लीज बताइए प्लीज। गौरव भाटिया, आप साध्वी ने गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, बताइए। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आपराधिक छवि, गौरव भाटिया, मुझसे गौरव भाटिया चाचा जी लाना चाहते थे आपराधिक छवि के आदमी को, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं आने दिया। उनके लिए तालियां हम बहुत दिन पहले भी बजा चुके हैं, आप छुट्टी पर थे तब। प्लीज खत्म हो गई ना बात अब। प्लीज गौरव भाटिया एक एक करके पूरा कर लेने दीजिए उन दोनों को। उन दोनों ने आपके बीच में कोई टोका टाकी नहीं की थी। उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप पूछिएगा सवाल। संबित पूरा कीजिए 30 सेकंड में, फिर प्रदीप जी। देखिए, मैं तो इतना मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूं। जो लोग शीशे के, अरे देखिए, ये इस प्रकार से कैसे होगा? मैंने बीच में टोका किसी? संबित पूरा कीजिए। देखिए, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वे दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। जो लोग चाचा जी जैसे लोगों को रखते हैं अपने पास, आजम खान जैसे लोगों को रखते हैं, मुख्तार अंसारी को प्रश्रय देते हैं, वो ज्यादा ये साइकिल वाइकिल की बात दिखाया ना करें। पूरा देश समाजवादी पार्टी को जानता है और खुद समाजवादी पार्टी जानती है इनका क्या हश्र होने वाला है। वरना अगर काम ये किए होते तो मुख्तार अंसारी की शरण में जाते। जो लोग आपराधिक छवि के लोग हैं, रामवृक्ष यादव, उसको लोकतंत्र सेनानी अवार्ड दे रहे थे, ये उसको पेंशन दे रहे थे। उन लोगों को बढ़ावा देने वाले लोग इस प्रकार का प्रवचन करना बंद कर दे। भारतीय जनता पार्टी कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, जिस प्रकार से बिजली मैं जवाब दे दूं, उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से जिस प्रकार गरीब महिलाओं के पास सिलेंडर पहुंच रहा है, ये गौरव भाटिया जी भी जानते हैं। ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार धुएं से मुक्ति मिल रही है उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, ये हमारे सरकार के कारण मिल रही है। इनकी सरकार तो 5 रुपए की चेक दे रही थी। किसानों की आत्महत्या पर बुंदेलखंड में चाचा जी की सरकार 5 रुपए की चेक दे रही थी। ये तो है। प्रदीप जैन बोलिए। चलिए, अब मैं अपनी बात कह लूं, मैं जवाब दूंगा। सर पहले प्रदीप जैन, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं,
मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुंदेलखंड में रहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में भी अपराध है, उत्तर प्रदेश वाले में भी है। केंद्र सरकार ने भी रोजगार नहीं दिया, प्रदेश सरकार ने भी नहीं दिया। दंगा का एक पार्ट ये निभाते हैं, दूसरा ये निभाते हैं। अगर वहां योगी आदित्यनाथ हैं तो यहाँ आजम खान है। मैं पहले नंबर पर गौरव जी की उस बात का जवाब देना चाहता हूं कि आपके लिए अलविदा उत्तर प्रदेश की जनता ने बोल दिया है और भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए 1984 में 2 सीटों पे थे, हम तो आज भी 44 पे हैं, 440 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 27 साल में जो उत्तर प्रदेश का नाश हुआ, कभी दंगे हुए, कभी वहां 2 पे ला देंगे यथाशीघ्र, अपराध बढ़े, कभी भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं कहना चाहता हूं। और आप एक जो आप बार बार कहते हैं, मैं बीच में रोहित जी एक बात सर, मैं तो बोल ही रहा हूं कि ना बोले बीच में। भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई थी जब नरेंद्र मोदी आए थे। नरेंद्र मोदी जब चुनाव के प्रचार में आए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी, पूरी पार्टी फेल थी। किसी के अगर सोनिया गांधी अमेठी में राहुल गांधी का प्रचार करने जाती थी तो क्या राहुल गांधी की छवि कम थी? सोनिया गांधी का प्रचार करने जाती थी, लोगों की डिमांड है वो आए प्रचार करने या नहीं आए, ये प्रियंका जी पे निर्भर है। लेकिन उनके बराबर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एक समय एक तरफ नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की फोटो लगाई। मतलब आप इस चीज को मान चुके हैं कि प्रियंका गांधी का कंध नरेंद्र मोदी के बराबर है। तो जब आप ये मान चुके हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बात का स्वागत करना चाहिए। ये उनके ऊपर निर्भर है, वो प्रचार करने अमेठी रायबरेली के साथ पूरे प्रदेश में करती या नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नहीं हुआ जिसने बुंदेलखंड के दुख दर्द को सहा और केवल प्रवचन और भाषण नहीं दिए। दोनों ही पार्टी के लोग बैठे हैं। आज गौरव जी देखें, जो भी वो बांट रहे वो केंद्र की खाद्य सुरक्षा का आइटम बांट रहे और आपने कुछ भी रोजगार नहीं दिया। सूती मिलें बंद पड़ी, केंद्र ने कुछ नहीं दिया, राज्य ने कुछ नहीं दिया। जो बुंदेलखंड पैकेज था वो पैकेज भी बंद हो गया। हमें तो दुख इस बात का है कि प्रतिभा का सम्मान होता तो संबित पात्रा लाल साइकिल के ट्रैक बने हैं बड़े सारे, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं कह सकते आपके कुछ काम नहीं हुआ ना। कम से कम 40 मंत्री तो आप नोएडा में आके देख लीजिए, लेकिन संबित पात्रा की जाति के वोट नहीं चाहिए। कितना बढ़िया ट्रैक बना साइकिल का सर, आपने देखा नहीं लगता है प्रदीप जी? यही बात कहना चाहता हूं कि क्या इतना बढ़िया ट्रैक बना सर नोएडा में साइकिल का, आपने देखा नहीं क्या? मैं आपका ना विकास नहीं हुआ कह सकता हूं? नहीं, वो निश्चित रूप से अपराधीकरण जो उत्तर प्रदेश का है, हमारे गौरव भाई भी उससे परेशान है और प्रदेश के अंदर कोई रोजगार नहीं हुआ। कह दें कि कितने हाथों को काम दिया। खनन माफिया सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हमारे झांसी के अंदर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा। इनको ज्ञान नहीं है। आप ई पेपर पे देखिए, मऊरानीपुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद पहाड़ खोदे जा रहे, जमीनों पे कब्जे हो रहे। ठीक, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं लेकिन उनके आसपास जो है वो सब लोग देख रहे हैं। ये पर लोग घर छोड़ के भागते हैं कैराना से, हम ये दिखाते हैं तो आप सब लोग एक थैली में चले जाते हैं कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, आप लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं। मैं एक चीज प्रदीप जैन जहां बांटने थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, थोड़ा सा रोक रहा हूं। मैं दुआ साहब से कमेंट लेना चाहता हूं, गौरव भाटिया जाने से पहले। मैं गौरव पर जाऊं उसके पहले दुआ साहब आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। किसी चीज को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, आपके पास उसके लिए कुछ है नहीं करने को, फिर भी आपकी मजबूरी है कि उसको आपको डिफेंड करना है। ये किस तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस होता है? और क्या ये कहना गलत है कि भाई राहुल गांधी से अब आपको लग रहा है कि बात बन नहीं रही, इसलिए आप मजबूरी में बार बार जोर देते हैं कि प्रियंका को लाया जाए? यूपी के लिए तो कह रहे हैं ये, इसीलिए प्रियंका को ला रहे हैं कि यूपी में, लेकिन दूसरे प्रदेशों में राहुल गांधी जाते रहेंगे अब भी। यूपी खास सिचुएशन है जहाँ के स्टेट पार्टी के पास कोई नेता नहीं है इस वक्त, और यूपी ऐसी स्टेट थी कि जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ लीडर्स थे कांग्रेस के लिए, फ्रॉम गोविंद वल्लभ पंत टू संपूर्णानंद टू कमलापति त्रिपाठी, बल्कि जो दूसरे लोग थे सीवी गुप्ता वगैरह वगैरह, वो कहते थे कि ये ओल्ड पीपल रिटायर कब होंगे जब उनकी बारी आए। इतने लीडर होते थे, ग्लट ऑफ लीडर्स था। आजकल यूपी कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो लीड कर पाए, तो इसीलिए एक यहाँ से प्रियंका जा रही है। लेकिन ये नहीं कि राहुल जाते हैं और प्रियंका नहीं जा रही, ये गलत बात होगी मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करेंगे कि वो भी जाएंगे, लेकिन लीडरशिप
कैंपेन लीडरशिप तो फिर प्रियंका कर रही है।